हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माधव व्लॉग्स पे। आज हम लोग के साथ हम लोग के ग्रुप की एक और बहन है। तो ये कानपुर में डीवी था इनका, है ना? हाँ। कानपुर में डीवी दे के आई हैं। इनकी हाइट हम लोग ने 152 नापी थी एग्जैक्ट। और इनकी हाइट वहाँ पे लगा देंगे हम लोग, ये दिखा देंगे हम लोग नापी कितनी थी। आप लोगों ने पीएचडी देखा होगा हम लोग का, उसमें नापी थी हाइट। और कानपुर कानपुर पुलिस लाइन में इनकी हाइट उतनी ही लिख ली है। तो इनसे आप रिव्यू लेते हैं कि इनकी हाइट कैसे नापी गई, कैसे इनको वहाँ अंदर गई, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे इनका। और वो ओबीसी वाला जो मसला था ना, वो भी इनसे पूछ लेंगे क्या हुआ। इनका ओबीसी सेंट्रल का था शायद। बाकी देखते हैं क्या होता है, इनसे पूछते हैं। अपना नाम बता दिए। मेरा नाम कंचन है और मेरा 23 की सेकेंड शिफ्ट को एग्ज़ाम था और मेरा DBPST यहाँ कानपुर सिविल लाइंस में हुआ है। मेरी एग्जैक्ट हाइट 152 यहाँ निकली थी, तो थोड़ा सा नर्वस भी थे और डर भी वहाँ लग रहा था। बट वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था और मेरी हाइट डिजिटल मशीन में नपी थी, तो 52.5 निकली थी वहाँ पर। और एक ही बार में हाँ 152.5। और वहाँ का स्टाफ जो था जिसकी हाइट कम हो रही थी, तो वो फिर सारी मशीनों में उनकी नाप रहे थे। मैनुअल जितनी डिजिटल थी वहाँ पे 3 सब में उनकी कर रहे थे। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे? ओबीसी से आती हैं आप ना? हाँ। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे आपके? हमने ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो था वो हमने सेंट्रल वाला लगा दिया था, क्योंकि स्टेट वाला मेरे पास था नहीं। बट वहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं, बस उन्होंने ये बोला था कि इसका हिंदी वर्जन है या नहीं। तो मैंने बोला हिंदी वर्जन नहीं, इसका इंग्लिश ही है। बाकी ओबीसी में या मैं अभी नहीं, आपने जो अपलोड किया था वो इंग्लिश स्टेट सेंट्रल कर दिया था। सेंट्रल था और वो इंग्लिश में था। वो इंग्लिश में तो होता है। आप लेके कौन सा गई थी वहाँ? स्टेट वो भी बनवा लिया था, लेके दोनों गए थे। दोनों ले गए थे। हाँ, उन्होंने मांगा नहीं था, इसलिए मैंने दिखा। और नहीं, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी मांगा। और कौन सा डॉक्यूमेंट लगा आपका? निवास का जैसे लगा? निवास जो आपने लगाया था वही लगेगा। कब का था आपका? 2023 का था, जिसके अंदर मांगा गया था जिस डेट के, उस डेट के अंदर था। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जो निवास की एक बता रहे हैं कि 2016, 17, 15 इनका ऐसा कुछ है? कुछ लोगों के पास ऐसा था निवास पुराना चल जा रहा है? नहीं चल रहा है। वो लोग बोले इस डेट के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो आप जर्नल में चले जाओगे। अच्छा। तो आपसे जर्नल के लिए कुछ नहीं बोला? मतलब नहीं, हमसे नहीं कुछ मतलब आपका सेंट्रल वाला एक्सेप्ट कर? हाँ, सेंट्रल। अच्छा। और आपका क्या नाम है? एक तो हाई स्कूल एंट्री मार्कशीट लगी होगी, ओबीसी सर्टिफिकेट, हाँ वो लगा, और निवास प्रमाण पत्र, और आधार की फोटोकॉपी बस। और वो बायोमेट्रिक वाला कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? नहीं आ रही है, 1, 2, 3 लोग को आ रही है, जिनका फिर उनके KYC के थ्रू हो रहा है। अच्छा, KYC के थ्रू हो रहा है। और वो क्या नाम है जो आपके में एक प्रॉब्लम और आई थी उसका? हाँ। और वेट कितना मांग रहे हैं मिनिमम? वेट में कुछ है? वेट में कुछ भी नहीं, बस कम नहीं होना चाहिए। 40 से कम नहीं होना चाहिए? नहीं, 40, 39 भी निकल रहा है, तो वो लोग ले रहे हैं। ले रहे हैं। एक चीज़ और बताइए, आपकी हाइट एक ही बार में आ गई थी वहाँ पे? एक ही बार में आ गई थी। इसके बाद उनको कोई शंका हुई नहीं, इसलिए आपका हो गया काम, हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को भी ये लग रहा था कि 152 एग्जैक्ट हम लोगों ने नापी थी। वहाँ पे देखो, पहले हम लोगों के साथ जो ग्रुप की लड़कियाँ गई उनका कम नापा गया है, लेकिन आपकी एग्जैक्ट वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगी। मतलब ऐसा चीज़ है कि मशीनें सही कभी कभी वर्क सही करती हैं, कभी कभी नहीं करती हैं। वो जो 3rd नंबर पे थी उसमें हाइट कम ही नप रही थी, डिजिटल में भी और मैनुअल भी। अच्छा, 3 पैनल थे? हाँ, 3 थे। पैनल नंबर कौन सा था आपको? सेकंड। ये देखिए, हम लोग के साथ हम लोग की बहन है, ये गई थी, इनका एग्जैक्ट लिखला। क्वेश्चन मेरा है भैया, क्वेश्चन तो EWS वाला कोई लड़की थी? EWS की हाँ थे। अच्छा, ये बताओ, EWS में एक सेंट्रल वाला है, वो उनका वैलिड हो जा रहा है जो सेंट्रल के लेके आए, कुछ ऐसी जानकारी पता चली थी? कुछ तो मुझे नहीं पता। अच्छा। चलिए, आप लोग के लिए बता दें कि हम लोग का जो कानपुर पुलिस लाइन का स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। जिसका भी कानपुर में है वो तो बेहिचक हो जाए। कानपुर का ही क्या, अगर आपकी हाइट एग्जैक्ट 152 है गर्ल्स की और बॉयज़ की 168 है, तो आपकी हाइट नापी जाएगी। जो वहाँ पे स्टाफ होता है वो भी कहीं बाहर दुनिया से नहीं आता है, वो भी यहीं का होता है। वो भी चाहता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आप मेहनत करके आए, अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आपका भी हो जाए, वो चाहता है हो जाए। हाँ, जिसका नहीं होता है, अब हाइट बिल्कुल ही कम है, तो ये कम नापेंगे। उनकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और आपको बता दें, मेरी मशीन के बारे में जो हम लोग नाप रहे थे, उसने मेरी हाइट भी एग्जैक्ट 169.5 नापी थी, जो मेरी GD में नापी थी। और आप लोग अपना DBPST कराएं और चिंता ना करें। देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डॉक्यूमेंट हैं आपने वहाँ लगाए हैं, उनको लेके जाइए। वैसे ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे OBC वालों को आ रही है कि जो उनका क्रूशियल डेट का होना चाहिए, जो फॉर्म में दी गई थी सर्टिफिकेट। अगर आपने उसका सेंट्रल का अपलोड कर दिया है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन आप जाइए सेंट्रल का ले जाइए, साथ में जो आपका स्टेट का है वो भी बनवा के ले जाइए, तो हो सकता है आपका हो जाए। वो तो स्टाफ के ऊपर रखता है, जो पैनल कैसा है आपका, कैसा नहीं है। एक और क्वेश्चन, क्या बॉयज़ वगैरह के कुछ हो रहा था अभी वहाँ? भैया लाए थे बस। एक भैया आए थे? मतलब अभी एक भैया आए थे कि लाए, मतलब उनका था DBPST। एक भैया एक लोगों का था। ये कैसे हो सकता है यार?
वही तो हम लोग को भी नहीं आया सब। अच्छा, कुछ हमने यूट्यूब में देखा था एक जैसे गर्ल्स के बीच में बॉयज़ का पहले भी हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी कैटेगरी जो होती है गर्ल्स और मेल फीमेल वाली, उन्होंने अपनी कैटेगरी में फीमेल डाल लिया था। ये हमने देखा था यूट्यूब में ऐसे डाल लिया, तो इस वजह से बॉयज़ का हुआ है। बाकी बॉयज़ कब चलने लगा है? या कानपुर में तो अभी यहाँ पे तो नहीं हो रहा, क्योंकि दो तारीख को भी और लड़कियों का है ना अपने कानपुर में नहीं हो रहा है, लेकिन और जगह जैसे ललितपुर में मेरे ख्याल लड़कों का हो चुका है, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, खबर मिली है लड़कों का हो चुका है, फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं लड़कों को भी PST। और हमारे ग्रुप का आज एक भाई का आज फतेहगढ़ में है, उनका कल रिव्यू हम लोग दे देंगे वहाँ पे कैसा DVPST चल रहा है, ठीक है। अपने अमन मिश्रा और मान सिंह का 3 तारीख को है, उनका DVPST आपको कल उनका DVPST होगा। मिश्रा का हमारा फतेहगढ़ में है, मान सिंह का बांदा में है, बांदा में वो महोबा का उसका महोबा होम डिस्ट्रिक्ट उसका। तो चलिए, ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगे ये जानकारी तो हमारे चैनल माधव व्लॉग सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए और सारी अपडेट पाने के लिए थैंक यू।